नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अहम खबर मिल रही है रायपुर से। तो गृह मंत्री अमित शाह अपने निर्धारित समय से 1 घंटे पहले रायपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पहले शाम 4:30 बजे पहुंचने वाले थे वो रायपुर, और आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही रायपुर से। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ रहे हैं। गौरव, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में और वो अपने निर्धारित समय से 1 घंटे पहले आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है ताजा अभी? निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिनों के दौरे पर पहुंच रहे हैं और निर्धारित जो समय था उनका वो 4:40 था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 1 घंटे पहले ही वे दौरे पर आ जाएंगे और बिफोर उनका शेड्यूल हुआ है, तो इस तरह से समय से पहले ही वे छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। आज भी उनकी कुछ जो वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। इसके बाद में कल से जो बैठकों का दौर है वो शुरू होगा। कल सुबह जो बैठकें होंगी वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। कल LWE की बैठक होगी और अन्य महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। तो कल शाम 5 बजे तक के बैठकों का दौर चलेगा और जो परसों का दिन होगा 9 फरवरी, उस दिन वे बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इस तरह से 3 दिनों का जो अमित शाह का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला और इसकी शुरुआत जो है 1 घंटे बाद होने वाली। अपने निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल गौरव, ये जो 1 घंटे पहले गृह मंत्री आ रहे हैं, पहले बताया जा रहा था कि 4:45 पर लगभग वो माना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ये जो बिफोर रूटीन उनका किया गया, इसकी कोई खास वजह निकल कर आई है? देखिए, पहले शेड्यूल कर दिया गया है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उससे 1 घंटे पहले ही वे यहाँ रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और 1 घंटे पहले ही वो रायपुर पहुंच जाएंगे। और रायपुर में भी उनके लिए आने की जो तैयारियां है, जो हलचल है वो तेज हो गई, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर से रवाना हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने उन्हें विदाई दी थी। अब जो मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री हैं उन्हें भी बिफोर पहुंचने कहा गया। तो हलचल जो है वो तेज हो गई है और अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। जी, और जो कार्यक्रम पहले से जो तय थे वो क्या उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है? सारे के सारे वैसे ही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 घंटे पहले वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। 3 दिनों का उनका दौरा है और इन दौरों में, इस 3 दिन के दौरे में बहुत सारी रणनीतियां यहाँ पर तैयार होने वाली है। आपको बता दें कि अमित शाह अपने निर्धारित समय से 1 घंटे पहले रायपुर पहुंचेंगे। 3:30 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे और 3 दिन का दौरा उनका छत्तीसगढ़ में है, जो नक्सलवाद के उन्मूलन को देखते हुए एक बड़ी बैठक यहाँ पर होने वाली है, एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जाने वाली है। इधर मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज से हो गई है। ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया को खिताब का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इस वर्ष विश्व कप में पहले दिन कुल 3 मुकाबले खेले जा रहे हैं। उद्घाटन मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स में खेला गया। बेहद रोमांच मुकाबले पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया है। ये दोनों टीम ग्रुप ए में है। दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच दोपहर 3 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में रखा गया है। वहीं शाम 7 बजे से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्रुप ए का मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बस्तर की कला, संस्कृति और आदिवासी परंपरा को काफी करीब से देखा।
राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल का जायजा भी लिया, साथ ही मांझी और चलकी के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में राज्यपाल रामन डेका, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छत्तीसगढ़ आना हमेशा मुझे घर जैसा लगता है। यहाँ की संस्कृति प्राचीन और सबसे मीठी है। बस्तर पंडुम को लोग उत्सव की तरह जीते हैं। यहाँ की सुंदरता और संस्कृति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछले 4 दशक से नक्सलवाद के कारण बस्तर के आदिवासियों को नुकसान हुआ, लेकिन अब बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं। मुर्मू ने आगे कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे लोगों का स्वागत करती हूं। जो लोग बरगला रहे हैं उनकी बातों में ना आए। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बस्तर पंडुम का शुभारंभ किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बस्तरिया नृत्य की झलक दिख रही है। स्टॉल का अवलोकन किया उन्होंने और राष्ट्रपति मुर्मू का सम्मान कर रहे हैं सीएम साय। बस्तर पंडुम का आगाज हुआ है। ये 4 तस्वीर जो है वो दिखा रही है कि किस तरीके से बस्तर की संस्कृति अब समृद्ध रूप लेती नजर आ रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल है। रीवा के त्योंथर जनपद की अमिलिया पंचायत में वीवीजी राम जी के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र उत्कर्ष मिश्रा को मजदूर दिखाकर मास्टर रोल में नाम दर्ज किया गया और उसके नाम से राशि निकाली गई। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों में छात्र का नियमित स्कूल में पढ़ना, उपस्थिति दर्ज होना प्रमाणित है। शिकायत के बाद मामला उजागर होने पर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वीवीजी राम जी घोटाले का यहां पर खुलासा हुआ है। नाबालिग छात्र के नाम से भुगतान, पंचायत में फर्जी मास्टर रोल से राशि निकाली। शिकायत ये है ग्राम पंचायत अमिलिया के जो वर्तमान सरपंच है वेद प्रकाश मिश्रा, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। पूर्व में भी 13 लाख की रिकवरी आई थी, लेकिन वो भाजपा के पदाधिकारी होने के कारण वो तो दबा दी गई। उसके बाद में नाबालिग के नाम से राशि आहरण का मामला हमने शिकायत किया था, जो जांच में जनपद पंचायत त्योथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि नाबालिग के नाम से राशि आहरित की गई है। बड़ा ही अलग प्रकार का विषय है। आपने जो संज्ञान में लाया है तो छात्र ने राशि निकाली है, मतलब छात्र के नाम से निकली हुई है। अच्छा, कि छात्र को हितग्राही बना करके राशि निकाली गई है, तो इसका हम लोग जांच कराएंगे और जांच में जो फैक्ट पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सतना के व्यस्त बस स्टैंड क्षेत्र में दिनदहाड़े शातिर लूट की घटना सामने आई है। कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड पर 2 अज्ञात बदमाशों ने बातचीत में उलझाकर एक महिला के गले से 2 तोले की सोने की चैन चुरा ली। पीड़िता सत्यवती शर्मा, जो ग्राम सोहास कोटर की निवासी है, मायके जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची थी। बदमाशों ने एटीएम का रास्ता पूछने के बहाने महिला को अलग ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। चैन गायब होने का एहसास होते ही महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। लोग हमें यहाँ रास्ते में मिल गए बस से उतरने के बाद, तो हमें बोले कि माताराम यहाँ कोई एटीएम है। हम बोले हमें नहीं पता। हम चल दिए तो हमारा वो पीछा कर लिए, मतलब पीछा करते करते हमको कुछ दूर तक ऐसे
जा रहे थे, हम वो भी जा रहे थे, फिर हम दूसरे साइड पता नहीं क्या करे, हमको दूसरे साइड कुछ मुड़ गए, फिर अंदर तरफ को जा रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ चलो, हम कहे हम न जाएंगे, हमारा बेटा आ रहा। ये थाना कुलगावा सतना का मामला है, जहाँ एक महिला है सत्यवती शर्मा, जो अपने गांव सुहास कोटर से अपने मायके जाने के लिए बस से आई थी और बस स्टैंड में उतरी हुई थी। तब इनको 2 अज्ञात व्यक्ति मिले हैं, जो उन्होंने भय दिखाया कि जो है आपके यहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला है, और उसके नाम पर इनके साथ ठगी की है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल। वहीं महाराष्ट्र का एक जवान शहीद हो गया। एक अन्य जवान घायल है। 6 फरवरी की सुबह अबुझमाड़ के जंगल में दोनों ओर से हुई गोलीबारी में महाराष्ट्र के C60 कमांडोज ने पहले 3 और फिर 4 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली नेता प्रभाकर भी शामिल है। वहीं नक्सलियों की फायरिंग में कांस्टेबल दीपक मंडावी शहीद हो गए। मामला महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तहसील क्षेत्र का है। शहीद जवान दीपक को गार्ड ऑफ ऑनर देकर के शव गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया है। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन NS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।